Hello students, good morning. As you know, I am Jiten and my YouTube channel name is JK Maths Zone. My teaching experience is 13 years, as you know. Beta, nowadays Corona is going on, you know very well, and you have so many problems in your study. बेटा ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसका बनाने का सिर्फ ये मतलब है कि जो बच्चे हैं वो कॉलेज या स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं कि कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे। कुछ बच्चों को तो ये भी लगता है कि 21 तारीख से सारे स्कूल खुल जाएंगे और आप प्रॉपर वे में जैसे जाते थे वैसे जा सकते हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। जो गाइडलाइन है थ्रू गवर्नमेंट उसमें ये है कि 30 सितंबर तक स्कूल जो है वो मेजर फॉर्म में बंद है। मेजरली में उसको क्या किया गया है, बंद किया गया है। लेकिन 21 सितंबर से कि जो स्टूडेंट्स, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव any problem in any subjects, then they can go in college and discuss about that to your respected teachers। मतलब ये है कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप स्कूल जा सकते हैं, स्कूल में विजिट कर सकते हैं 21 सितंबर के बाद से। बट लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि आपको परमिशन लेनी होगी। यू कैन टेक परमिशन टू योर पेरेंट्स इन रिटर्न वे, यानी आ सकते हैं, ये नहीं कि साइकिल उठाया और चल दिए। अच्छा, और स्कूल चाहे तो वो 10 बच्चे या 20 बच्चे इस तरह से कुछ बच्चों का एक ग्रुप बना करके रिमीडियल हुआ या एक्स्ट्रा क्लास इस टाइप से वो बच्चों को बुला सकते हैं। ऐसा गाइडलाइन में दिया गया है, बताया गया है विद प्रूफ। आई हैव प्रूफ, बट आज तो मेरे पास पिक नहीं है उसकी, मैं बाद में सेंड कर दूंगा आप लोगों को। तो बेटा स्कूल को सभी मिस करते हैं, टीचर हो गए या स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि एक जो प्राइवेट टीचर होता है तो डेली तो चेंज होता है, यानी डेली उसको अपने आप में चेंज करना पड़ता है। कभी मनाना, कभी डांटना, कभी पीटना, कभी जोकर बन के हंसाना, यानी डेली वो चेंज होता है। डेली एक नया टीचर होता है। जैसे आज मैं गया पढ़ाने, जो भी मैंने पढ़ाया उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे में जाऊँगा तो मैं दूसरा ही मेरा फॉर्म होगा, यानी पर डे, यानी ईच डे टीचर को, प्राइवेट टीचर को अपने आप को चेंज करना पड़ता है, तभी वो पढ़ा सकता है। और अच्छा पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है टीचर के लिए, उसका खुश होना। अगर टीचर खुश नहीं है तो वो पढ़ा कैसे सकता है अच्छा। क्वेश्चन लगाएगा, निकलेगा ही नहीं आंसर, गलत बता देगा, है ना। तो इसलिए टीचर को, प्राइवेट टीचर को ख़ास तौर से अपने माइंड को डेली चेंज करना पड़ता है। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो उसको अपने घर पर छोड़ के ही आना पड़ता है। अच्छा, तो ये बात तो ये हो गई। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर आप जैसे बीच बीच में पढ़ा दे रहे हैं, कोई टॉपिक उठाते हैं पढ़ा दे रहे हैं। तो बेटा मैं वही टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ इस समय जो जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। मेरे व्हाट्सएप पर भेजते हैं कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए या इस टाइप का टॉपिक क्लियर कर दीजिए, वो वीडियो मैं बना देता हूँ। लेकिन आपको पूरा पढ़ने के लिए आज से फ़िलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर मैं लूँगा 12th का। अभी मैं 12th क्लास ही स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब प्रॉपर वे में पढ़ाऊँगा। जैसे मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो मैट्रिक्स के सारे कॉन्सेप्ट, हर चीज़, क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, यानी टोटल पूरा मैट्रिक्स ख़त्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं सर बीच में उतना क्लियर नहीं हो पाता अगर पिछली चीज़ छूट गई है। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है तो उससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन करा दें तो बच्चों को अगर वो क्लियर नहीं है तो वो नहीं समझ पाते। अच्छा, एक बात और बता दें, जो बच्चे इस समय कन्फ्यूज़ हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो एक ही टॉपिक की यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देख लेते हैं, 2, 4, 8, 10 पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसमें सही क्या, किसने सही बताया, किसने गलत बताया, किसी ने प्रॉपर्टी कुछ और बता दी, किसी ने कुछ और बता दी। तो बेटा पहले तो टीचर आप सेलेक्ट कर लें। 2-4 वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाता है टीचर कौन सा सही है, कैसा है। फिर आप उसी की वीडियो देखें प्रॉपर वे में। ये नहीं कि आज इनकी देखी, आज इनकी देखी, यानी दिन भर में 10 वीडियो देख दी और एक टॉपिक भी क्लियर नहीं हुआ। तो आप पहले टीचर सेलेक्ट कर लो, यूट्यूब पर अगर पढ़ रहे हो तो जब आप सेलेक्ट कर लो तो उसके बाद उसकी प्रॉपर वीडियो आप पढ़ लें, जो भी है। अच्छा, तो ये बात तो इसकी हो गई कि ऐसे आपको पढ़ना है, वरना पता चला कि एक महीने में आपका एक चैप्टर भी नहीं पूरा हो पाता, क्योंकि इतनी तो वीडियो आप देख लेते हैं एक ही टॉपिक की। तो फिलहाल तो आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा था कि प्राइवेट टीचर की क्या स्ट्रगल होते हैं, किस तरह से वो वर्क करता है, क्या समस्याएँ आती हैं। तो इसका एक वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊँगा, और अगर पसंद आता है तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन शेयर, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। मेरे पेशे का सम्मान आज भी उतना ही है जितना एक सीमा पर रक्षा करने वाले शूरवीर जवान का है।
मैं हर रोज़ नए मानकों पर परखा जाता हूँ। जितने सवालों के जवाब सरकार पूरे कार्यकाल में नहीं देती, उतने जवाब तो मैं रोज़ देता हूँ। मुझसे सवाल पूछने पर मैं अनदेखा नहीं कर सकता, मुझे जवाब देना ही पड़ता है और हमेशा सही जवाब ही देना पड़ता है। हर रोज़ मेरी परीक्षा होती है, मेरी प्रतिष्ठा पर रोज़ दांव लगते हैं। मुझे परखे जाने के जितने मापदंड हैं उतने शायद किसी को परखे जाने के नहीं होते। जी हाँ, मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। मैं सबके लिए जवाबदेह हूँ, अभिभावक हो या बच्चे हों, प्रिंसिपल हो या डायरेक्टर हो या कोई मैनेजमेंट वाले ही हों, सब सवाल मेरी तरफ होते हैं। जब बच्चों के टेस्ट लें तो बच्चों से ज़्यादा मुझे टेंशन होती है कि अगर नंबर कम आएंगे तो मैनेजमेंट को क्या बताऊंगा। बच्चे खुद के रिजल्ट के लिए दुआ करें या ना करें, लेकिन बच्चों के अच्छे परिणाम के लिए मुझे रोज़ दुआ करनी पड़ती है। रिजल्ट वाले दिन बच्चों और उनके शिक्षकों की धड़कनें राग मिलाती हैं। खैर, परीक्षा तो हमारी रोज़ ही होती है, कभी एंटरटेनर बनकर, कभी धमकाकर, कभी समझाकर, तो कभी जोकर ही बनकर हम हंसा देते हैं। इस कोशिश में रहते हैं कि बच्चे अच्छे से सब समझ जाएं। बस आजकल हमारा सम्मान कम होने लगा है, लेकिन कोरोना के इस लॉकडाउन काल ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। ना हम बीपीएल वाले हैं, ना ही खाद्य सुरक्षा में हमने नाम लिखवाया, क्योंकि हम स्वयं समाज के आदर्श हैं। गरीबों की योजना का फायदा अगर गरीबों को मिले तो वो ठीक है। हम स्वस्थ हैं, काम कर सकते हैं, फिर सरकार पर, देश पर बोझ क्यों बने। कोरोना के इस दौर में सरकार ने जब मदद की गुहार की तो हमने आगे बढ़कर खुले हाथों से सरकारी खजाने में सहयोग किया। इसलिए बड़े बड़े सपनों को लिए हुए इन छोटे मोटे चक्रों में हम पड़ते ही नहीं हैं। आज तक हमने बस जवाब ही दिए हैं, सवाल किसी से नहीं पूछा। आज पूछते हैं, सरकार बड़े उद्योगपतियों के लिए ही है क्या? मैं दावे से कह सकता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा कोई प्राइवेट कर्मचारी है तो वो निजी स्कूलों के शिक्षक हैं। क्या सबको जवाब देने वालों के हक में सवाल पूछने वाला कोई नहीं है? 6 महीनों से हम घर बैठे हैं, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई सहायता नहीं है। सहायता तो बहुत दूर की बात है, किए गए काम का भी यहां पेमेंट नहीं हो रहा है। प्रदेश के 9 प्राइवेट स्कूल संचालकों ने आत्महत्या कर ली है। आजकल शिक्षकों के अखबार, केबल कनेक्शन बंद हैं। रिचार्ज केवल एक ही फोन में होता है घर में, जिसको वाईफाई की तरह इस्तेमाल किया जाता है। रसोई में घी नहीं बचा, पकवान की बजाय केवल भूख दूर करने के लिए जद्दोजहद है। दूध 2 टाइम की बजाय 1 टाइम आ रहा है, वो भी कम होता जा रहा है। आखिर उधार का दूध कब तक आएगा? राशन वालों की दुकानें बदली जा रही हैं। दुकानों से प्राण प्रिय भाई की तरह व्यवहार किया जा रहा है। उनके बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं ताकि वो उधार चुकाने की जल्दी ना करें। सबसे उधार मांगकर हम पहले ही सुन चुके हैं, नहीं भाई और कितना दे। आजकल भगवान से प्रार्थना भी यही रहने लगी है कि आज मकान मालिक किराया मांगने ना आए। और बताऊं, बच्चों ने बिस्किट चॉकलेट की जिद करना भी छोड़ दिया। कभी कभी उनके आंसुओं को देखकर हम भी रो पड़ते हैं। किसी की बीवी प्रेग्नेंट है तो कोई महिला शिक्षक स्वयं प्रेगनेंसी से गुजर रही है। आने वाली नन्ही सी जिंदगी को कैसे जिंदगी दे पाएंगे, ये चिंता सोने नहीं देती। किसी के घर में बुजुर्ग बीमार रहते हैं तो कोई शिक्षक स्वयं बीपी शुगर का मरीज है। नाम मात्र की तनख्वाह में जैसे तैसे एक शिक्षक एक परिवार और उसकी उम्मीदों को पाल रहा है। लेकिन अब उसे सपने भी आ जाए कि घर में कोई बीमार हो गया है तो सब धराशायी। उम्मीदें टूट सी रही हैं, लेकिन हम कैसे टूटे? हमने तो रोज सिखाया है, चाक डस्टर से बनाया और मिटाया है, सबको बताया है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लेकिन सरकारों की अनदेखी कहीं हमें हरा ना दे, कहीं शिक्षक टूट ना जाए। हम खुद जानते हैं कि हम कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नहीं जिसके टूटने पर कोई बड़ा बवाल होगा या कोई क्रांति तो भूल ही जाइए।
एक शिक्षक इतना शांति से टूटता है कि अखबारों और सोशल मीडिया पर आवाज़ भी नहीं आती। मैं ये नहीं कह सकता कि हम शिक्षकों ने समाज पर एहसान कर दिया। मैं आपसे बदले में कोई आर्थिक सहायता भी नहीं मांग रहा हूँ, न ही मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ या एजेंडा है। मैं एक सीधा आदमी हूँ। मुझे आंदोलन, हैशटैग सरकार, सरकार पर दबाव, धरना, हड़ताल, ये सब चीज़ें नहीं आती।